नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 2 जुलाई है और बहुत सारे अपडेट्स हैं। वैसे तो अपडेट्स तो जो ज़्यादा आए हैं आज वो कमेंट्री अकाउंट पे आया है, जो कि ऑफिशियल अकाउंट तो नहीं है, बट हाँ ठीक है, डाउ द्वारा संचालित अकाउंट है, उस पर आया है। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बहुत सारे अपडेट्स आए हुए हैं, वो WANB टोकन के बारे में आया है, जिसके बारे में कि कुछ समय पहले एक बार फिर से अपडेट आया था उस पर। तो उसको हम लोग डिकोड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अभी किसी भी तरीके का कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये पहली चीज़ मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो पिछले 1-2 दिनों से हम लोगों के सामने में मैसेज आ रहा है कि आप लोगों को पॉलीगॉन से शिफ्ट करना है अनुबिस पे, और उस बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। तो उस चीज़ को भी मैं क्लियर करूंगा आज फिर से आप लोगों के सामने, ताकि आपके जो क्वेश्चंस है वो एलिमिनेट हो जाए, उसका डाउट आपका एलिमिनेट हो जाए। तो इन चीज़ों को समझेंगे और फिर हम लोग मार्केट की बात करेंगे, मार्केट में देखेंगे क्या चीज़ें हो रही हैं और लॉजिकली देखने की कोशिश करेंगे कुछ चीज़ों को कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम भी आ रही है लोगों को कि 360 डेज में जाएं या नॉर्मल स्टेकिंग में रहें या पॉलीगॉन से बाहर जाने का रास्ता कब तक है, कब तक नहीं कर सकते। तो इन सभी चीज़ों को हम समझेंगे स्पष्ट रूप से। तो बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर डाउट्स नहीं क्लियर होते हैं तो यू कैन रीच आउट टू मी, मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर है, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और मेरे तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं आपको फ़ोन करके आपसे संपर्क कर लूँगा और आपको गाइड कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। चलिए, वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं अपने डिस्क्लेमर से स्टार्ट करता हूं कि इस चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, अनुबिस और क्रिप्टो करेंसी मार्केट, अवेक प्रोटोकॉल और क्रिप्टो करेंसी बाजार की जानकारी देता हूं। मेरे किसी भी जानकारी को, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसको कोई निवेश का आप वो नहीं मान ले, एडवाइस नहीं माने, क्योंकि वोलेटाइल मार्केट होता है क्रिप्टो का। इनफैक्ट किसी भी तरीके का निवेश आप करें तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके करें। ये डिस्क्लेमर था। चलिए आते हैं हम लोग मैसेज के ऊपर। तो मैसेज देखते हैं। अनुबिस लैब का जो ऑफिशियल हैंडल है उस पर कोई मैसेज नया नहीं आया है। जो मैसेज आए हैं उसको हमने कल कवर कर लिए थे, तो इसको स्किप करते हैं। और अनुबिस लैब वाले जो हैंडल है, अनुबिस का जो ऑफिशियल हैंडल है, उस पर देख लेते हैं। उस पर भी पुराना मैसेज ही है, कोई न्यू मैसेज नहीं आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं। हालांकि इसको तो हम लोग देखते हैं जो ऑफिशियल सैल्यूट ओरिजिन, इस पर हालांकि ज़्यादा मैसेज नहीं आते हैं। ओरिजिन अवेक का जो ऑफिशियल हैंडल है, इस पर जो मैसेज पुराना आया हुआ था, जो हम लोगों ने कवर कर लिया था, 29 जून का जो मैसेज था। बट अभी जो मैसेज आ रहा है ये कमेंट्री अकाउंट है ओरिजिन हब का, जो कि ऑफिशियल अकाउंट नहीं है बट डाउ द्वारा संचालित है। तो इसमें हो सकता है कि कुछ जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उन सारे मैसेजेस को हमें वेरीफाई करने की आवश्यकता होती है। जो हमारे काम का मैसेज होता है उसको समझते हैं, जो काम का मैसेज नहीं होता उसको इग्नोर करते हैं। बट इसमें एक मैसेज आया हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा कि ज़्यादातर जो मैसेजेस आए हुए हैं वो मैसेज है अभी WANB को लेकर। मैं कल से देख रहा हूँ, उस पर बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं। तो इसकी पुष्टि करने की आवश्यकता है, तभी कुछ भी आप करेंगे। और आप देखें ये मैसेज है जिसमें कि बताया गया है इकोसिस्टम मेजर ऑफिशियल अनाउंसमेंट WANB रैप्ड ANB जेनेसिस इशुएंस। तो ये एक टोकन है WANB जो कि रैप्ड ANB है, जिसकी वैल्यू ANB के जैसा ही होगा, जैसे बिटकॉइन। समझने के लिए, जानकारी के लिए ये चीज़ समझ लीजिए, आप लोगों को आगे भविष्य में काम देगा। कि जैसे आप लोग BTC है तो WBTC होता है, उसी तरीके से दोनों की वैल्यू सेम होती है। तो उसी तरीके से WANB टोकन के बारे में बताया गया है कि ये स्टार्ट हो गया, ये अनाउंसमेंट है, ये एक तरीके से कि ऑफिशियल लॉन्च हो गया है। और इसमें आप देख रहे हैं एक क्रिएटिव आया है जो कि हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया गया है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें जो मैसेज है इसमें बताने की कोशिश कर रहा है 1 जुलाई को प्रकाशन तिथि, मतलब 1 जुलाई कल ये लॉन्च किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का पता, डेक्स, क्या क्या चीज़ें हैं। इसमें प्रारंभिक लिक्विडिटी जो होगी वो 100 WANB की है और जो टोटल सप्लाई है वो 2.10 लाख के आसपास है। तो उसमें से 100 माइनस कर दिया तो यहाँ पे लिख रहा है प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में संरक्षित। तो इन चीज़ों को समझेंगे हम लोग। इसमें ये भी लिख रहा है 209,900 WANB को स्नैपशॉट समय के
GLGNS अवेक NFT और ए धारक जो भी धारक है, धारक पताओं मतलब जो वॉलेट हैं उसके होल्डिंग के अनुपात में पूरी तरह एयर ड्रॉप के रूप में दिया जाएगा। तो एयर ड्रॉप के रूप में दिया जाएगा, उस पर्पस के लिए अगर इसको बनाया गया है तो एयर ड्रॉप आने दीजिए। जब तक एयर ड्रॉप नहीं आ रहा है तब तक क्यों हम जाए इसको परचेज करने के लिए, क्योंकि परचेज करना ना करना ये तो वेरीफाई करके करेंगे ना, हम लोग डिसीजन लेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। इसमें बिल्कुल बताया गया है 1:2 मूल्य समानता, जैसे ANB बिहेव करेगा उसी तरीके से ये बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए इसको डिकोड करते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हम लोग कल वाले मैसेज जिसमें कि पॉलीगॉन से अनुबिस पे आना है या बर्न बॉन्ड के बारे में उसको समझेंगे। तो अभी हम समझते हैं और चलते हैं अपने ट्रांसलेटर पे। इसमें बता रहा है ANB टोकन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध, मतलब ओरिजिन इकोसिस्टम ने अनुबिस चेन पर WANB लॉन्च कर दिया है, ये मैसेज है। तो यही ऐसा ही मैसेज कुछ महीने, एक आध महीने पहले आया था और मैंने उस समय भी बताया था कि ये टोकन आया है, इसकी घोषणा की जा रही है हब चैनल पे, लेकिन इसको वेरीफाई करके आप पार्टिसिपेट करेंगे, ऐसे नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, किसी भी टोकन में पार्टिसिपेट इस तरीके से नहीं करेंगे जब तक कि आप संतुष्ट नहीं हो जाएं। ANB टोकन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उपलब्ध कराना, क्रॉस चेन एसेट मैनेजमेंट आसान बनाना, ये सारा उद्देश्य है इसका। भविष्य के ANB और स्टेकिंग माइनिंग के लिए तैयार करना, इकोसिस्टम की लॉन्ग टर्म ग्रोथ को मजबूत करना। तो ये सारी चीज़ें तो नैरेटिव्स हैं जो कि बताया जा रहा है कि क्या है। WANB टोकन के बारे में भी बताया है, पहले भी बताया था कि यह ANB की वैल्यू को 1:1 बनाए रखता है। मतलब अगर ANB की वैल्यू $10 की है तो WANB की वैल्यू भी $10 की होगी। इसको बनाने का उद्देश्य कुछ होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग समझ सकते हैं, जो पहले बताया गया है, बट इसको देखेंगे हम लोग। 1 सेकेंड, हाँ, WANB क्या है? तो यह ANB की वैल्यू को 1:1 बनाए रखता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट द्वारा नियंत्रित होता है, अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच, हाँ देखिए, अलग अलग ब्लॉकचेन नेटवर्क के बीच आसानी से उपयोग किया जा सकता है। मतलब मान लीजिए कोई BNB नेटवर्क पे है और BNB पे ANB परचेज करना है, ANB टोकन, तो WANB के माध्यम से परचेज कर लेगा। तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं, क्योंकि ANB की जो वैल्यू होगी वही WANB की वैल्यू है, वो ऐसा बता रहा है यहाँ मैसेज में। फायदे क्या है? क्रॉस चेन सपोर्ट, ट्रांसपेरेंट लेजर, बेटर लिक्विडिटी, फ्यूचर स्टेकिंग, ये सारी चीज़ें मतलब बताई जा रही है। 2 लाख क्या इधर से 11,000 10,000 लाख 2,10,000 टोटल सप्लाई होगा, ये भी बता रहा है, जिसमें से कि 100 जो होंगे वो मार्केट लिक्विडिटी के लिए रखा गया है और 2,09,900 जो है वो LGNS प्रॉक्सी कॉन्ट्रैक्ट में सुरक्षित रखे जाएंगे। तो देखते हैं आगे, अगर हो सकता है, देखिए हो सकता है कि आ भी जाए, लेकिन ये कोई आधिकारिक घोषणा नहीं है, क्योंकि ये बहुत वेरीफाइड नहीं सोर्स है। ये एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा? अब देखिए ये बात, एयर ड्रॉप कैसे मिलेगा? जब इसको एयर ड्रॉप के रूप में देना है तो ठीक है ना, आप पार्टिसिपेटेड हैं अगर LGNS के साथ में, तो आप निश्चिंत रहिए, जैसे जैसे आपका प्रोटोकॉल वहाँ पे सुविधा देगा, जैसे आज आपको GLGNS के रूप में एयर ड्रॉप मिल रहा है, आपको ये भी अगर मिलना होगा तो मिल जाएगा, है ना। 31 अक्टूबर ओरिजिन ने घोषणा की है कि 31 अक्टूबर 2026 सुबह 8 बजे पर एक स्नैपशॉट लिया जाएगा 31 अक्टूबर को, और मतलब अभी जुलाई है, सितंबर अक्टूबर 2 महीने के बाद एक स्नैपशॉट लिया जाएगा, मतलब डेटा लिया जाएगा। उस समय जिन लोगों के पास जितनी GLGNS या अवेक NFT होगा या ए टोकन होगा, उनके होल्डिंग के अनुसार उन्हें WANB एयर ड्रॉप मिलेगा। तो ये अभी 2 महीने बाद मिल सकता है, ऐसा ये मैसेज में बताया गया है। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए कि आपके पास GLGNS, जो कि आप लोगों को पता है कि आधिकारिक रूप से हम लोगों को मिल रहा है, अवेक NFT है, ये भी हम जानते हैं लोग होल्ड कर रहे हैं। तो अवेक और GLGNS तो लोगों के पास है। ए टोकन के लिए भी आप लोग कंफर्म हो जाइएगा तभी, हालांकि आप अपने एक LGNS को बर्न करके एक ए बना सकते हैं, वो सुविधा पहले से लागू है, बट जो समझदार हैं, जिनको ज़्यादा ज्ञान है, वो लोग ये चीज़ करते हैं। तो जिनके पास भी GLGNS अवेक NFT होगा, उनको ये एयर ड्रॉप के रूप में मिलेगा। तो आपका फोकस होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा GLGNS हो जाए आपके पास और आपके पास अवेक NFT हो जाए। तो अवेक NFT GLGNS आपके पास होने के लिए क्या चाहिए? LGNS होना चाहिए। तो LGNS इकट्ठा करना हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, ये क्लियर समझ लीजिए। और आगे आने वाले समय में यदि मिलता है WANB तो ठीक है, नहीं तो ये ज़्यादातर मुझे तो अभी क्लियर नहीं है, इसलिए इस पर पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मतलब कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगा।
उद्देश्य क्या है ये बताया गया है कि WANB का अधिकांश हिस्सा ट्रेडर को नहीं, इसका हिस्सा ट्रेडर को नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा। मतलब जिनके पास GLGNS और LGNS होगा या फिर NFT होगा उन्हीं लोगों को मिलेगा। तो इस तरीके से इन चीज़ों को बताने की कोशिश की गई है। बट एक चीज़ हम लोगों को ये समझने की आवश्यकता है कि इसमें हम लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी दिया गया है ना, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी इसके मैसेज में ना आप देखेंगे ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये जिसके लास्ट में 953 है। तो एक बार मैं आप लोगों को वेरीफाई करके दिखाता हूं कि क्या कहना चाह रहा है। मैं कॉपी करके दिखाता हूं आप लोगों को, 1 सेकेंड अगर ये हो जाता है तो। ये मैं कॉपी किया और आइए डैक पर चलते हैं हम लोग। ये पॉलीगॉन लॉक अभी ओपन है, इसको हम लोग अनुबिस पे चलते हैं। अच्छा यहाँ से चलते हैं डायरेक्टली, इसको कट करते हैं और अपने नेटवर्क को चेंज करते हैं और अनुबिस नेटवर्क को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब अनुबिस नेटवर्क को सेलेक्ट किया तो आपको पहले भी मैंने बताया था कि देखिए WANB जब आया था आज से 1 महीने पहले, तो उस समय भी मुझे ये थोड़ा सा डाइसी लग रहा था। स्वीट्स टोकन है, इसमें तो कोई हरकत चल रही है, थोड़ी बहुत बाइंग सेलिंग हो रही है, तभी तो ये 0.24 दिख रहा है। तो अलग अलग टोकन्स जो हैं, अभी बहुत सारे टोकन्स आएंगे, समझिए पहले इस बात को कि आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे टोकन्स आएंगे। तो जो बहुत सारे, पहले तो ये बात है कि जो लोग अभी अनुबिस ब्लॉकचेन के ऑनर्स हैं, अभी जो लोग LGNS होल्ड कर रहे हैं जो लोग इकोसिस्टम में हैं, वो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग अनुबिस के स्टेक होल्डर हैं, मतलब आपके पास मालिकाना अधिकार है अनुबिस के, आप होल्डर्स हैं। तो अब समझिए कि अनुबिस ब्लॉकचेन पे बहुत सारे टोकन आएंगे, कुछ अच्छे टोकन होंगे, कुछ बुरे टोकन होंगे, कुछ फेक टोकन्स होंगे, कुछ स्कैम टोकन्स होंगे। तो इतने सारे टोकन आएंगे जिसमें कि अलग अलग लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो वो अलग अलग लोग जो पार्टिसिपेट करेंगे तो जो ट्रांजेक्शन्स होगा उस ट्रांजेक्शन से गैस फी के रूप में जो डिडक्शन होगा लोग पे करेंगे, तो वो जाएगा अनुबिस ब्लॉकचेन को ना, कमाई होगी। तो अनुबिस ब्लॉकचेन को कमाई होगी तो फाइनली कहीं ना कहीं आंशिक रूप से आपको आपके हिस्सेदारी के रूप से कमाई होगी। तो आप कहीं भी दूसरे टोकन में जाने के बजाय आप अनुबिस में हैं, आराम से रहिए। ये सारे जितने टोकन्स आएंगे उसमें जितने ट्रांजैक्शन होंगे उससे आपकी कमाई बढ़ेगी, अगर आप अनुबिस के साथ LGNS के साथ में आप स्टेक होल्डर बने हुए हैं तो ऐसे समझिए। इससे बेहतर है कि आप किसी टोकन में जाइए, आप अपने आप में आराम से इकोसिस्टम के साथ बने रहिए, लालच मत कीजिए। अब देखिए पहले मैंने बताया था WANB, अब WANB आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें हरकत कुछ है, ये 0% दिख रहा है। इसको मैं ओपन करके दिखाता हूं, या पहले हाँ इसको ओपन करके देखते हैं पहले। तो पहले बार में जब बताया गया था तो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या बताया था, जिसके लास्ट में 85AB था। और आप यहां देखिए डैट पे ही दिखता है मार्केट इन्फो में 0% का ग्रोथ, अप डाउन कुछ नहीं है। तो मतलब एक लाइन भी सीधी सी खींची हुई है, मतलब कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इस तरीके के टोकन्स आएंगे, हो सकता है एक्सपेरिमेंट किया गया हो और अब बंद कर दिया गया, इस पर कोई ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं होती है। आइए अभी वाला जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉपी किया है उसको मैनेज टोकन करके देखते हैं कि क्या कह रहा है उसको। इसको मैं पेस्ट करता हूं और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आपको दिख रहा होगा, लास्ट में B953 है मैसेज के अनुसार, और यहाँ पे मैंने उसको पेस्ट किया है और WANB पे यहाँ एक वार्निंग भी दिखा रहा है। अब इसको मैं टॉगल ऑन करता हूँ, ऐड करता हूँ वॉलेट में, और तब देखने की कोशिश करता हूँ कि क्या हो रहा है। तो देखिए आपके पास में 2 WANB आ गया, एक पहले वाला जिसमें कि कोई भी हरकत नहीं हो रही है, तो ये मेरे ख्याल से डेड हो गया है। और हालांकि इसमें डॉलर में 617 का प्राइस दिख रहा है, बट कोई यहाँ पे एक्टिविटी नहीं हो रही है। और अभी जो WANB मैंने ऐड किया है उसमें दिखा रहा है कि 7416% ये अप गया है, मतलब $3,722 की इसकी कीमत है। इसको क्लिक करके देखते हैं। तो पहली चीज़ तो रिस्क अलर्ट देख लीजिए आप, ऊपर जो लिखा हुआ है रिस्क अलर्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे लिख रहा है डिटेक्टेड एज अ हनी पॉट। ठीक है, तो हनी पॉट हो सकता है। तो अभी जब ये डिटेक्ट कर रहा है हनी पॉट के रूप में और कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आ रही है, तो हमारा मतलब हमें क्या करना चाहिए। तो अगर आपके पास में तो बहुत ज़्यादा आप एक्सपर्ट हैं, बहुत लोग तो पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, बाई कर रहे हैं ना, तभी तो ये प्राइस ऊपर जा रहा है। 1 घंटे का चार्ट देखो आप, इसका प्राइस ऊपर जा रहा है।
मतलब जिनको जानकारी है, या जो सट्टेबाजी कर सकते हैं या जो एक्सपर्ट है, माहिर है, वो लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो लोग की स्पेकुलेशन में नहीं जाना चाहते हैं और अपने फंड को लॉस होने से बचाना चाहते हैं, उनको कभी जाना चाहिए ऐसे टोकन में, तब जबकि आधिकारिक कोई घोषणा नहीं है, जब कोई जानकारी नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों से बचिए आप लोग, और इन चीज़ों को देख के इसलिए मैंने आप लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाने की कोशिश की है। बाकी निर्णय तो आपका खुद होता है, आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि आपको क्या सट्टेबाजी में जाना है या आपको अपने रिस्क के साथ रिस्क को नहीं लेना है, तो वो आपका निर्णय होना चाहिए। तो एक चीज़ तो ये हम लोगों ने समझ लिया। दूसरी चीज़ अब मैं समझाता हूँ, इनफैक्ट समझाता क्या हूँ, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि कल जो मैसेज आया था, वो मैसेज हम लोगों ने देखा था। मैं अभी उस मैसेज पे आता हूँ, क्या है, हाँ, ये मैसेज आया था जिसमें कि हम लोगों को बताया गया था कि बर्न बॉन्ड के बारे में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बर्न बॉन्ड केवल, ये मैं रीट्रेट कर देता हूं आप लोगों को कि बर्न बॉन्ड सिर्फ अनुबिस चेन पर ही चलेगा, और इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। पहली कन्फ्यूजन तो ये है कि लोगों को ये लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो कि पॉलीगॉन पे हैं, मान लीजिए पॉलीगॉन पे हैं, तो पॉलीगॉन पे आप किस रूप में हैं, तो 2-3 तरीके से आप पॉलीगॉन में आपकी भागीदारी है। कैसे? एक तो आप नॉर्मल स्टेक जो होता है उसमें होगा आपका फंड, और दूसरा आप लॉन्ग टर्म में पार्टिसिपेटेड होंगे, 360 डेज में, 600 डेज में, या कुछ भी तरीके से आप पार्टिसिपेटेड होंगे। तो आपको जिस तरीके से चल रहा है, आपका जो स्टेकिंग किया हुआ है, अगर नॉर्मल स्टेकिंग भी किया है, तो कहीं पे भी इस मैसेज में नहीं लिखा गया है कि पॉलीगॉन पे आपको स्टेकिंग रिवार्ड नहीं मिलेगा। तो निश्चिंत रहिए इस बात के लिए, जिस तरीके से सुचारू रूप से वो चल रहा है, चलता रहेगा। पॉलीगॉन पे अगर आपने 360 डेज में पार्टिसिपेट किया है, तो उसका रिवार्ड जैसे मिल रहा है आपको मिलता रहेगा। अब उस रिवार्ड को लेने के लिए जो प्रोसेस आप पहले करते थे वही करना है। कहीं भी ये नहीं लिखा है कि पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे से बंद हो गया, तो पहले निश्चिंत हो जाइए ये चीज़। दूसरी चीज़, यदि कोई व्यक्ति चाहते हैं कि नहीं मुझे पॉलीगॉन से अनुबिस ब्लॉकचेन पे चले जाना चाहिए, जो कि देखिए नैतिक रूप से आपको जाना चाहिए, बाकी इच्छा आपकी है, नहीं जाएंगे तो भी आपका नुकसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन आपका अनुबिस ब्लॉकचेन है, उस पर जाएंगे तो आगे आने वाले जो भी सुविधाएं हो सकती हैं उसका लाभ आपको मिलेगा। दूसरी चीज कि अगर आप अनुबिस ब्लॉकचेन पे चले जाते हैं, तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे क्या है कि जो LGNS का प्राइस है वो 30-40% रियलाइज वैल्यू उसका ज्यादा है। नेट वैल्यू तो उसका उतना ही है जितना पॉलीगॉन पे आपको एक, मान लीजिए पॉलीगॉन से 100 टोकन को आपने विड्रॉ किया, स्टेबल कॉइन बनाया, तो जितनी वैल्यू मिलेगी लगभग उतनी ही वैल्यू आपको अनुबिस के भी टोकन को विड्रॉ करने पे मिलता है। लेकिन अनुबिस पे रियलाइज वैल्यू ज्यादा है इसका 30-40%। तो उससे क्या होता है कि आप अपने टीम को सपोर्ट करते हैं, अपने इकोसिस्टम में लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपका वैल्यू जो LGNS का है, पार्टिसिपेशन वैल्यू, वो बढ़ जाता है। इससे बहुत सारे लोगों का रैंक या बहुत सारे लोगों का जो लेवल वगैरह जो होता है उसको अचीव करने में सहायता मिलती है। तो आप कम्युनिटी में अपने दोस्तों को, अपने कम्युनिटी में जब हैं तो सबको सपोर्ट कीजिए। और आपका ब्लॉकचेन अनुबिस है तो उस पर आपको जाना चाहिए, आज नहीं तो कल आपको जाना ही होगा और आप जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई बाध्यता नहीं है अभी के समय में। दूसरी चीज क्लियर हो गई। तीसरी चीज, यदि आपको जाना है तो आपके पास में 2 विकल्प है। पहला विकल्प यह है कि आपके पास जो भी पॉलीगॉन पे टोकन है, उस पॉलीगॉन के टोकन को आप अनस्टेक करेंगे और उसको आप डॉलर में कन्वर्ट कर लेंगे, डाई में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद अपने डाई को कन्वर्ट करके आप ले जा सकते हैं अनुबिस ब्लॉकचेन पे डाई, क्योंकि डायरेक्ट जो ब्रिज वाला जो ऑप्शन था जिससे कि आप अपने LGNS को, पॉलीगॉन के LGNS को ले जा पा रहे थे अनुबिस ब्लॉकचेन पे, वो सुविधा समाप्त कर दी गई है, वो मैसेज में लिखा है। तो आप डाई को ले जा सकते हैं, सिर्फ LGNS का ब्रिज बंद हुआ है लेकिन डाई ले जा सकते हैं। तो यहां पे आपको नुकसान हो रहा है, दिखने के लिए नुकसान लग रहा है आपको कि आपका जो LGNS पॉलीगॉन पे है उसकी कीमत कम है, तो कम वैल्यू में आपको स्टेबल करेंसी मिल रहा है, और उससे कम वैल्यू के स्टेबल करेंसी से जाएंगे आप अनुबिस पे, तो उसके बाद वहां पे आपको ज़्यादा वैल्यू में, महंगा है वहां पे अनुबिस का टोकन, तो आपको महंगे में मिलेगा। तो एक तो यहाँ पे आपको नुकसान हो जा रहा है 25-30% का, 40% तक का, जो कि दिखने के लिए नुकसान है। 1 महीना रुक जाइए फिर आपका वो मेकअप हो जाता है, वो सोचने की बात है। दूसरी बात, यदि आप नहीं करना चाहते हैं ये चीज को, जो कि रिकमेंडेड है, आपका चॉइस है, आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो दूसरा विकल्प क्या है कि आप अपने पॉलीगॉन के LGNS को अनस्टेक कीजिए और उसको आप जो अनुबिस में, वहीं पे आपके पास में मिंट वाले ऑप्शन में दिखा देता हूं,
दिखा देता हूँ, एक सेकेंड होल्ड कीजिए। यहाँ पॉलीगॉन चेन मैंने सेलेक्ट कर लिया और पॉलीगॉन चेन सेलेक्ट करने के बाद हम लॉगिन करते हैं डैप पे। डैप पे जब आप लॉगिन करो तो आपको दिखता है ऑप्शन, आपके पास में जो भी वॉलेट में होगा एसेट आपको दिख जाता है। आपके पास यहाँ पे मिंट का ऑप्शन है, आप मिंट वाले ऑप्शन में जाते हैं और यहाँ पे 360 डेज है और 600 डेज का दोनों ऑप्शन है। आप मान लीजिए कि 360 डेज अभी बेस्ट बाय है, इसमें ज़्यादा आपको रिवार्ड मिलता है। तो यहाँ पे जब आप कंफर्म करते हैं तो आपके पास में ऑप्शन आता है। ऑप्शन आता है ये कि आप जब पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं तो आप LGNS अगर होगा आपको तो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, आप मैक्स करेंगे तो आपका LGNS की क्वांटिटी आ जाएगी यहाँ पे और आप अप्रूव टू अनुबिस ब्रिज कर लेंगे। अब दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों ने कल से आज तक में ये काम किया है, तो कुछ लोगों का तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे वैल्यू दिखता है लॉन्ग टर्म स्टेकिंग में, लेकिन बहुत सारे लोगों का वैल्यू नहीं दिख रहा है। तो संभवतः इसका एक रीजन है कि ये 24 घंटे में आ जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इस ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कॉल होता है, रियल टाइम चलता है, तो कभी कभी हो सकता है टेक्निकल कारण से या अभी ऑप्टिमाइजेशन भी हो रहा है तो इस कारण से वो देरी से आपको पहुंच रहा है। जैसे आप ब्रिज करते थे पहले, याद कीजिए इनिशियल लेवल पे, तो भी जब आप ब्रिज करते थे अनुबिस के डाई को अगर कन्वर्ट करके पॉलीगॉन पे लाते थे तो समय ज़्यादा लगता था और उसमें टाइमर दिखता था। तो ऐसे ही ये हो रहा होगा प्रॉब्लम, ये कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, अभी नहीं दिख रहा है। बहुत सारे लोगों का कंफर्मेशन भी आया है कि उनका दिखने लगा है, लेकिन समय लगता है, 24 घंटा वेट कर लीजिए, दिख जाएगा। तो या तो आप 360 डेज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आपके पास 600 डेज में भी पार्टिसिपेट करने का ऑप्शन होता है, आप उसके माध्यम से भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो गया। हाँ, अब आपकी मर्जी है कि आप डाई बनाकर उसको डाई ले जाएंगे और अनुबिस पे जाने के बाद में आप फ्लेक्सिबल स्टेक में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या आप यहीं से बिना अपने क्वांटिटी ऑफ LGNS को कम नहीं करें और आप डायरेक्टली वहां चले जाएं अपने LGNS को लेकर, तो आपको 360 डेज या 600 डेज में पार्टिसिपेट करना होगा। ये दो विकल्प है आपके पास और ऐसी कोई बाध्यता नहीं है जिसमें कि आपको ये लगता है कि एक क्वेश्चन और आ रहा है, लोगों को डाउट हो रहा है, जिसमें कि लोगों को ये लग रहा है कि अरे इसका कोई समय सीमा है कि कब तक ये होगा। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि इस मैसेज में एक इंफॉर्मेशन आया था जिसमें कि लिखा हुआ था समय सीमा, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हुआ लोगों को। ये विकल्प 1 क्लिक विकल्प केवल 3 दिन तक उपलब्ध रहेगा, ये देख रहे हैं आप लोग। इसी कारण से लोग परेशान हो रहे हैं, उनको लग रहा है 4 तारीख तक। देखिए इसमें क्या लिखा है, बर्न बॉन्ड कन्वर्जन विंडो। टीम ने बताया मार्केट कमीशन को सीधे बर्न बॉन्ड में बदलने वाला 1 क्लिक विकल्प केवल 3 दिन तक उपलब्ध रहेगा। तो ये कौन सा विकल्प है, इसको समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। चलते हैं डैप पर। डैप पर जब आप जाते हो, रॉन्ग नेटवर्क को सही कर लेते हैं, तो अभी के टाइम में क्या हो रहा है कि जो भी रिवार्ड, जो मार्केट कमीशन यहां देख रहे हैं ना, मार्केट कमीशन लिखा है, तो मार्केट कमीशन का मतलब क्या हुआ, या तो आपको स्पाइडर वेव आता है या फिर आपको डाउ रिवार्ड आता है। तो वो सारा रिवार्ड जो आता है, आप क्या करते हैं, आप जाते हैं और उसको क्लेम करते हैं। तो मान लीजिए स्पाइडर वेव किसी को आया तो वो स्पाइडर वेव लिया और वो क्लेम करता है, तो वो फंड कहाँ जाता है, वो फंड आपका जैसे ही आपका स्पाइडर वेव होता है आप क्लेम करते हैं तो वो फंड आपका टर्बो में चला जाता है। अब टर्बो में चलते हैं हम, टर्बो में देखो कि टर्बो में क्या होता है। तो टर्बो में जब आते हैं तो यहाँ पे पहले क्या था, एक ही विकल्प होता था ना, टर्बो सिलियंस। टर्बो सिलियंस में आप लोग मैकेनिज्म जानते होंगे कि आपके पास जितनी LGNS होती थी उतने वैल्यू का आपको पहले डाई डिपॉजिट करना होता है 24 घंटे के लिए, और आपका LGNS आपको रिलीज कर दिया जाता है और उस LGNS को आप कन्वर्ट कर लेते हैं, और 24 घंटे के बाद आप फिर से जो आपने डाई दिया है उसके वैल्यू का आपको LGNS रिलीज कर दिया जाता है और उसको आप कन्वर्ट कर लेते हैं। बट इसमें तकलीफ ये हो रही थी कि बहुत ज़्यादा LGNS लोगों के पास इकट्ठा हो गया था रिवार्ड के रूप में जो मिला हुआ था, तो उनके पास इतनी डाई इकट्ठा करने की क्षमता नहीं होती है। तो क्या करते हैं, सिस्टम ने क्या किया, ये ट्रायल बेस पे एक्सपेरिमेंट किया है। यहीं पे मान लीजिए किसी को अगर 100 LGNS मिल गया रिवार्ड के रूप में, तो वो डायरेक्टली आपको डाई, मतलब 100 LGNS मिला तो लगभग आपको $3 का रेट मान लेते हैं, तो 300 डाई होना चाहिए तभी आप सेलियंस कर सकते थे। लेकिन उस चीज़ से बचाने के लिए इकोसिस्टम ने एक्सपेरिमेंट के रूप में इसको किया कि आपके पास में मान लीजिए 100 LGNS है, तो 100 LGNS को आप बर्न कर दीजिए, और आप जब बर्न करेंगे तो डायरेक्टली आपको लॉन्ग टर्म में जब आप जाते हैं तो यहाँ पे दिख जाता है, लॉन्ग टर्म स्टेक पे जाते हैं तो आपको बर्न बॉन्ड वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका
आपका पार्टिसिपेशन कितना हुआ है और उसके हिसाब से आपको रिवार्ड मिलना है 230% का आपकी वैल्यू का, वो आपको एलोकेट कर देता है और आपको मिलते रहता है। फिर से उसको आप निकाल लीजिए और जो मर्जी आप बेचिए उसको या स्टेक कीजिए। तो ये चीज़ है। तो इस प्रोसेस को इसने समझाया है कि बर्न बॉन्ड कन्वर्जन विंडो ये 3 दिन के लिए उपलब्ध रहेगा। तो यहां स्पष्ट हो जाइए, ऐसा कोई मैसेज नहीं है जिसमें कि ये लिखा गया है कि आपके पास में 360 दिन में या 600 दिन में अपने पॉलीगॉन के LGNS को ले जाने का विकल्प खत्म कर दिया जाएगा। तो ये भी क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। हाँ, बट मेरी बातों को आप फिर भी क्रॉस वेरीफाई करो। आप जिस टीम में हैं उस टीम के जो बड़े सीनियर लीडर्स हैं वो लोग भी गाइड कर रहे हैं आप लोगों को। कोई भी व्यक्ति आपको स्पष्ट, कोई क्रिएटर तो है नहीं जो कि आपको बिल्कुल बता देगा कि हाँ ये चीज़ है। डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, इसमें जो इन्फॉर्मेशंस आते हैं उसको बिना क्रॉस वेरीफाई किए हुए हम लोगों को एक्शन नहीं लेना है। और कल भी मैंने बताया है आप लोगों को कि किसी भी तरीके का ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, नया तरीका जो भी आता है, तो उसमें आप छोटे वैल्यू से करो, ताकि अगर आपकी गलती हुई और आपका एसेट लॉस भी हुआ तो छोटा वैल्यू लॉस होगा, कोई बात नहीं है, सीख तो लेंगे कम से कम हम, बड़े वैल्यू के लॉस को तो बचा लेंगे हम। तो इस चीज़ को लेके आप आगे बढ़िए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है। बाकी दिक्कत आएगी तो आपके टीम के लोग हैं, मेरे तक भी संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को स्पष्ट चीज़ें बता दूं। चलिए आगे चलते हैं। ये मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो मैं शेयर करना चाह रहा था। बहुत सारे कंफ्यूजन है मार्केट में, जिसके कारण कि इसको कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने की कोशिश की है मैंने। अगर आप लोगों को ये वैल्यू ऐड कर रहा है तो चैनल के साथ बने रहिए और कोशिश कीजिए कि गलती ना करें। कहीं गलती करने से पहले एक बार अगर हो सकता है तो अपनी टीम के लोगों के साथ, जिस भी टीम में है वहां पे बात कीजिए। सपोर्ट नहीं मिलता है तो यू कैन रीच आउट टू मी, मैं कोशिश करूंगा आपकी मदद करने की, सो दैट कि आपकी गलती होने से बच जाए और एसेट की सुरक्षा रहे आपकी। चलिए आगे चलते हैं और हम देखते हैं प्राइस में क्या हो रहा है। तो प्राइस एक्शन को समझते हैं। ये पॉलीगॉन का चार्ट है और पॉलीगॉन के चार्ट को ही अभी देख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को कल हमने देखा था एक सर्ज थोड़ा सा आया था और अभी फिर से ये नीचे आ रहा है। मुझे एक चीज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि यदि होल्ड करना चाहिए, वैसे मुझे लग रहा है कि एक ये वाला जो जोन है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि रिवर्सल लेना चाहिए। अब रिवर्सल लेगा या नहीं लेगा ये तो सेल और बाई के ऊपर डिपेंड करता है, बट मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छा जोन है जहाँ से कि रिवर्सल ले सकता है। और देखते हैं प्राइस। अदरवाइज मतलब मेरा तो कहना यही रहता है लोगों को कि आप प्राइस पे ज़्यादा मत ज़्यादा फोकस कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि थोड़ा प्राइस कम होगा तब मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो उनकी सोच है, उसको गलत नहीं कह सकते हैं। लेकिन कितने दिन में नीचे आएगा, कितने दिन में प्राइस अप चला जाएगा, नोबडी नोज। सो अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपके एपेटाइट के हिसाब से तो छोटे वैल्यू के साथ में आप आइए। जब तक हो सकता है कि जब तक प्राइस नीचे जाएगा तब तक आपके पास यील्ड के रूप में उतना ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा। या आप अपना डिसीजन खुद लीजिए अपने एनालिसिस के हिसाब से, या आपके टीम के लोग जो जैसा सदस्य सजेस्ट करते हैं उसके हिसाब से कीजिए, है ना। बाकी तो ट्रेडिंग एक्टिविटी करने के लिए लोग ज़्यादातर वो लोग हैं जो स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी करते हैं, तो ऐसे लोग नहीं है। कंसेंसस बिल्डर अगर आपको बनना है तो आपको लंबे समय के लिए आना होगा, उस माइंडसेट के साथ आना होगा। पोर्टफोलियो अप डाउन आपको दिखेगा। आइए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस क्या हो रहे हैं। तो ट्रांजैक्शन में देखता हूँ, हाँ ये देख रहे हैं 24 आवर में 1.47 का, चलो ये राहत है लोगों को, बहुत सारे लोगों को। और अच्छी बात ये दिख रही है कि बाय वॉल्यूम थोड़ा सेल वॉल्यूम से अभी ज़्यादा है, हालांकि इक्वल के आसपास ही है। कुछ कल शाम में थोड़ा जब सर्ज आया था तो ये ज़्यादा हो गया था, बट मोर और लेस इक्वल है। बट देखते हैं, अभी सेलिंग आई है और इसीलिए ड्रॉ डाउन दिखा है। बट देखिए यहाँ पे 5 घंटे पहले अच्छी सेलिंग आई थी, लेकिन मैं ये देख पा रहा हूँ कि कल मतलब 19 घंटे पहले, आप यहाँ देख रहे हैं ना लेफ्ट साइड में टाइमर है, 19 घंटे पहले मतलब अच्छी बाइंग आई थी। इनफैक्ट ओ माय गॉड बहुत अच्छी बाइंग आई थी, इसीलिए प्राइस ऊपर भी गया था थोड़ा सा। हाँ मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि एक दिन 1 घंटे 24 घंटे से लास्ट एक दिन से बाइंग आई है और आज सुबह में सेलिंग आई थी। ये 5 घंटे पहले, ये देख रहे हैं ना, 5 घंटे पहले सेलिंग आई थी। तो इस समय जब थोड़ी बहुत सेलिंग जो वेल्स ने की है तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो भी बेचने लगते हैं, है ना। तो ये हम वेल्स के ट्रांजैक्शन को देख रहे हैं और उसके बाद अच्छी सेलिंग बाइंग आई है। इनफैक्ट ये देख रहा हूँ 1,90,000 की भी बाइंग आई है। ये अच्छे बायर्स हैं, जिनको जानकारी ज़्यादा है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये कहना गलत होगा कि इसमें लोग ये देखिए 2 मिनट पहले आपको 21,000 से भी कोई पार्टिसिपेट किया है। हाँ सेलिंग ज़्यादा है,
सेलिंग ज़्यादा इसलिए होगा, जो कि लॉजिक है कि लोगों के पास इकट्ठा ज़्यादा हो गया है टोकन, तो वो बेच रहे हैं, मुनाफा बुक कर रहे हैं अपना, बट लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़िए। आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं एक बार कि क्या स्थिति है लिक्विडिटी की दोनों चेन पे। तो LGNS में आपकी लिक्विडिटी यहाँ देखिए, आपका जो पॉलीगॉन है इसमें 224 मिलियन की लिक्विडिटी है अभी, और प्राइस सर्च जो 24 घंटे का दिखा रहा है 1.59 का है। तब जबकि अनुबिस ब्लॉकचेन पे आप आइए तो अनुबिस ब्लॉकचेन पे क्या दिख रहा है कि लिक्विडिटी 247 मतलब 250 मिलियन से कम हुआ है, लेकिन ठीक है, और प्राइस सर्च 2.36 का दिखा है। तो स्टेबिलिटी ज़्यादा आपको मिलेगी आने वाले समय में अनुबिस ब्लॉकचेन पे। और उसके साथ में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, 1 सेकेंड, मैं नोट कर, हाँ, यहाँ पे आप देखिए कि जो पॉलीगॉन पे संख्या है वॉलेट की वो 24,53,000 के आसपास है, लेकिन अनुबिस ब्लॉकचेन पे भी संख्या बढ़ गई है, 21 लाख के आसपास आ गया है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, लोग अब शिफ्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी देखिए, हाँ, जब शिफ्टिंग करेंगे तो टोकन कभी कभी ऐसा होता है कि थोड़ा समय ले लेता है आपको रिफ्लेक्ट करने में, तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लीजिए। कोशिश तो यही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉस नहीं होना चाहिए किसी का भी, एसेट का लॉस है ना, कि एसेट लॉस हो गया। हाँ, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे टोकन्स आएंगे आपके अनुबिस ब्लॉकचेन पे, तो उसको बिना वेरीफाई किए हुए कभी भी पार्टिसिपेट ना करें। ये देखिए चार्ट है आपके सामने में GLGNS का। तो GLGNS चूंकि आधिकारिक रूप से हम लोगों को एयर ड्रॉप के रूप में मिलता है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करता हूँ। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये अभी थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है और टिका हुआ है, ये अपने जो सपोर्ट पे नहीं आया है, तो ठीक लग रहा है, ये लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, और इसमें होल्डर की संख्या 93,000 हो गई है। इसमें एक चीज़ आप देखो ना कि जो यहाँ पे आप देखो 24 घंटे में 1.69% का सर्ज है, और बाइंग देखो यहाँ पे बाई वैल्यू दिखा रहा है 919.9 के, मतलब 919,000, और जो सेलिंग है सेलिंग कम है, तो प्राइस ठीक ठाक टिका हुआ है अभी ऊपर, तो ये ठीक लग रहा है। आगे देखते हैं किस तरीके से मूव करता है, अपने सपोर्ट पे, इस सपोर्ट पे रुकता है या इस सपोर्ट को टच करता है, फिर बाइंग आएगी इसमें। तो इस तरीके की एक्टिविटी इसमें चलती रहेगी। ये चार्ट का एनालिसिस है जो कि आप लोगों के सामने है। चलिए आगे चलते हैं और हम लोग देखते हैं बाजार में क्या हो रहा है क्रिप्टो में। तो थोड़ा तो आज बहुत राहत मिली होगी बहुत सारे लोगों को, क्योंकि इसका मार्केट कैप जो है ना वो 2.09 ट्रिलियन हो गया। कल तो मैं देख रहा था तो 2 ट्रिलियन के आसपास आ गया था, 2.0521 ऐसे आ गया था। लेकिन अभी जो फियर एंड ग्रीड आपका जो इंडेक्स है, इसमें कल हम लोग बहुत ज़्यादा फियर, मतलब एक्सट्रीम फियर जोन में थे। 16 इसका नंबर डिनोट कर रहा था, दिखा रहा था, बट आज ये फियर जोन में, एक बार देख लेते हैं इसको। फियर जोन में अगर लोड हो जाता है तो हम लोगों को चार्ट दिख जाएगा, बट हाँ ये फियर जोन में आ गया है अभी, मतलब 20 पे है, बिल्कुल बॉर्डर पे है। देखिए अगर कुछ अच्छी न्यूज़ आती है मार्केट में तो सेंटीमेंट चेंज होने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल मार्केट है। तो अचानक से अगर कुछ बुरा होगा तो ये बहुत ज़्यादा 15 पे आ जाएगा इसका नंबर, और अगर कुछ थोड़ा भी पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, ग्लोबल सिनेरियो जो हो रहा है, जियो पॉलिटिकल इशूज़ है, उसमें थोड़ा सा भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आएगा तो ये सर्च कर जाता है। अब हम लोग एक बार देख लेते हैं कि बाकी अदर टोकन्स में कुछ क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो बिटकॉइन तो हम लोगों को दिखा था कि हाँ 24 घंटे में थोड़ा सर्ज लिया है 60,000 पे, ये 57-58,000 के आसपास चला गया था, लेकिन फिर भी 7 डेज में अभी 2% की गिरावट पे है। इथेरियम में भी 2% की गिरावट है। तो ओवरऑल मार्केट पे बहुत ज़्यादा वो दिख नहीं रहा है कि हाँ ट्रेंड चेंज हो गया है, जैसा था उसी स्थिर है अभी मार्केट। ट्रेंड चेंज नहीं है अभी, ट्रेंड चेंज नहीं दिख रहा है। कुछ पॉजिटिव आता है न्यूज़ तो हो सकता है कि ट्रेंड चेंज दिखे हम लोगों को। तो ये सारी जानकारी थी आज के लिए। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को नए नए अपडेट्स जो भी आएंगे उससे अवगत कराऊं, और रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग गलती करने से बचें, क्योंकि इस समय में जब ट्रांजिशन पीरियड होता है, नई चीज़ें आती हैं, तो उसको स्टेबल होने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा आप लोगों को टाइम मिल रहा है, और टाइम के अनुसार क्रॉस वेरीफाई करने के बाद अपने जो भी एग्जीक्यूशन करना है आप उसको कीजिए। चलिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अस्त व्यस्त मत रहिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। कल मिलता हूँ फिर।